अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, अपने कर्मों को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दोगे, बच जाओगे, माया के प्रहार से बच जाओगे। प्रभु कहते हैं जो शुभ शास्त्र के विधान के अनुसार कर्म किया गया और अशुभ जो शास्त्र के प्रतिकूल आचरण बन गया है, वो भी सब मैं संभाल लूंगा, तुम केवल मेरी शरण में हो जाओ, तुम्हें नहीं भोगना पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं। अगर बुद्धि ही खराब है तो भगवान की बात समझ में कैसे आएगी। कितना बढ़िया कृपा करके भगवान हमें उपदेश कर रहे हैं। अगर शास्त्र प्रतिकूल भी आचरण हो गए तो तू चिंता मत कर, मेरी शरण में आ जा। अनंत माताओं जैसा दुलार लेकर प्रभु, पर अपने लोग ऐसे मूढ़ हैं, ऐसी मलिन बुद्धि है कि इस बात को हम समझते ही नहीं। मैं कर लूंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं अभी तक ये किया है आगे भी ऐसा करूंगा। व्यर्थ का अभिमान पतन का मार्ग पुष्ट करता है। श्री भगवान कह रहे संन्यास योग का तात्पर्य होता है भगवान के चरणों में समर्पण करना, अर्पण करना। जब सब कुछ तू मेरे को अर्पण करेगा तो तू मुक्त हो जाएगा, जीवन मुक्त, और जीवन मुक्त परमानंद का अनुभव करता है। ये फल है। तत्कुरुष मदर्पणम, जो भी तू कुछ कर रहा है, यत करोषि, मेरे को अर्पण कर दे। बचा रहे हैं भगवान, बच जाओ। कर्म दोष, कर्म बंधन, जन्म मृत्यु, इससे बिल्कुल बचने का उपाय भगवान बता रहे हैं। पर इतनी मलिनता है हमारी बुद्धि में कि अभी सुनेंगे फिर भूल जाएंगे। अर्पण करने की भावना ही नहीं बन पा रही। एक स्थिति आती है जिसमें अर्पण करने का भी भाव नहीं रह जाता, क्योंकि अर्पण करने वाला ही नहीं बचा तो क्या अर्पण करें। वो एक स्थिति है, इसे बुद्धिवाद से लेकर के ना चले, नहीं तो स्थिति नहीं प्राप्त होगी, केवल बातें रहेंगी। हमारी स्थिति है शरीर में, शरीर संबंधियों में, भोगों में। देख लो तो आपको अभी ये अनुभव करना चाहिए कि अभी अहंकार है, देहाभिमान है, कर्तृत्व भोक्तत्व भाव है, तो समर्पण वृत्ति में आओ। हर कर्म प्रभु को समर्पण करो, हर क्षण प्रभु को समर्पण करो, प्रभु के आश्रित हो जाओ। श्री भगवान कह रहे हैं हमारा सबके प्रति समभाव है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः ये भजन्तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। बहुत अमृतमयी बात श्री भगवान कह रहे हैं। समोहम सर्वभूतेषु, मैं बराबर सब में विराजमान हूं, चाहे जड़ हो, चैतन्य हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, कोई भी हो। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनीचय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। जो भगवान का भजन करते हैं तो भगवान का प्रभाव स्वभाव उतरता है, वही उनका स्वभाव हो जाता है। जैसे भगवान समदर्शी, ऐसे भगवान का भक्त समदर्शी हो जाता है। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिना। यहां भगवान समोहम सर्वभूतेषु, स्थावर जंगम, पवित्र अपवित्र, देवता मनुष्य, कोई भी, सब में भगवान समान रूप से विराजमान है। न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, मेरा कोई द्वेष का पात्र नहीं है और न मेरा कोई प्रिय है। ये भगवान का सिद्धांत है। आगे की जो बात कह रहे हैं वो बहुत मीठी बात कह रहे हैं। मेरा स्वभाव है समदर्शी, ना कोई मुझे प्रिय है ना कोई अप्रिय है, ना मेरा कोई द्वेष का पात्र है ना कोई प्रिय पात्र है। पर ये भजन तो माम भक्त्या, जो मुझे भाव से बसते हैं, मैं पक्षपात ले लेता हूं उनका। ये खास बात है। बस
इसी बात से हम जीत गए। अगर केवल हिसाब हो तो हम कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, कि तुम जो करोगे वही तुम्हें मिलेगा, तो हम कभी भगवत प्राप्ति के लायक ही नहीं हो सकते। पर ये बात हमें जिता देती है। ये भजन्तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्, मैं उनमें प्रकाशित हो जाता हूं और वो मेरे में प्रकाशित, जो मुझे प्रेम से भजता है। अब प्रेम है कि नहीं ये तो पता नहीं, पर प्रभु के सिवा और कोई है नहीं। वही जीवन है, वही हमारे सब हैं। राधा राधा राधा, इससे जीत गए। अगर हमारे हिसाब में देखा जाए तो ऐसा कोई तप सृष्टि में नहीं है जो भगवान को खरीद सके, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं जो भगवान को अधीन कर सके। जैसे मां मेरा बच्चा है ऐसा मान करके हर समय आंतरिक दृष्टि रखती है, जरा सा भय उपस्थित होने पर आगे खड़ी हो जाती है। ये तो एक अंश का वात्सल्य है, वो वात्सल्य समुद्र है। बस इसी बात से हम जीत गए। नहीं तो भगवान जब अपने स्वभाव में हो तो हम कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। भगवान का स्वभाव क्या? समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, मेरा कोई प्रिय नहीं है और कोई अप्रिय नहीं है। फिर तो हमारी बात नहीं बन पाती। अगर हमारी बात बनी है तो उनके दुलार से बनी है। उनका दुलार कैसे अनुभव में आया, कैसे आता है? अपनापन करने से। मेरे प्रभु जैसे भी है हम आपके हैं नाथ, अब आपके सिवा हमारा कोई सहारा नहीं। और ये बात जब वाणी से हृदय में उतर जाती है तो फिर जो चमत्कार जीवन में होता है वो किसी और साधन से नहीं होता है। मृत्यु से बचने के लिए बड़े बड़े उपाय किए जाते हैं। जब हार हो जाती है उपायों की, तब ये बात ध्यान आती है कि है कोई ऐसा जो मुझे बचा सकता है। नहीं, जीव का ऐसा स्वभाव बन गया है कि वो पहले भगवान की शरण होता ही नहीं है। वो जब तक हार नहीं जाता तब तक भगवान की शरण नहीं होता है। ये पक्की बात है, ये स्वभाव है उसका। आखिरी दम तक वो तिनके का भी सहारा लेने की कोशिश करेगा। जब तिनके का भी सहारा नहीं रह जाता तब वो हारे को हरिनाम, तब वो सहारा लेता है। अगर पहले ही ले ले तो हारना ना पड़े, उसे विपत्तियों का सामना ना करना पड़े। एक बार देवताओं ने देखा कि युद्ध में जितने असुर मारे जाते हैं, दैत्य, उन सबको भगवान शुक्राचार्य जी के पास संजीवनी विद्या है। विद्या का प्रयोग किया, तत्काल जीवित हस्त पुष्ट। भगवान बृहस्पति जी के पास ये विद्या नहीं। जितने देवता मारे जाते वो अंग भंग वैसी स्थिति में रहते, मृत तो मृत। भगवान बृहस्पति जी के पास ये विद्या थी नहीं, भगवान शुक्राचार्य जी के पास। देवताओं ने बृहस्पति जी को अपना गुरु माना और दैत्यों ने शुक्राचार्य जी को गुरु माना। अपने गुरुदेव की कहीं भी लघुता मन में भी नहीं आनी चाहिए। इसलिए देवताओं ने कभी बृहस्पति जी से ये प्रार्थना भी नहीं की कि आप संजीवनी विद्या सीख लीजिए, हम लोगों को जिलाने, कभी प्रार्थना नहीं की। गुरु महिमा है। पर उनके बड़े पुत्र का नाम कच्छ था। उनसे बात की कि आप हमारे गुरु पुत्र हैं और हमारे ऊपर सबसे बड़ी संकट की बात है कि कोई साधन नहीं है जिससे हम अमर हो सके। और शुक्राचार्य जी के पास साधन है, संजीवनी विद्या। कोई भी असुर नहीं, जो भी मरा उसको तत्काल जीवित कर दिया। अगर आप जाएं भगवान शुक्राचार्य जी के पास और शिष्यत्व स्वीकार करें और उनको प्रसन्न कर लें तो आप अधिकारी हैं, आपको वो संजीवनी विद्या दे सकते हैं एक जीवन को जिलाने के लिए। अपनी जो परा विद्या है, ये जन्म मरण का चक्र ही रोक करके श्री जी के पास प्राप्ति कराने वाली ये परा विद्या है।
जिनसे संजीवनी विद्या प्रकट हुई है उनकी भी संजीवनी है हमारी लाडली जो। जय श्री हरिवंश मदन सर जर्जर विथिकित श्याम सजीवन मूली। दिव्य प्रमोद रस सार निजांग संग पीयूष बीच निचय रविसेचयंती कंदर्प कोटि सर मूर्छित नंद सोनु संजीवनी जयति कापी निकुंज देवी। ये जो अपने पास विद्या है ना, ये परा विद्या है, करोड़ों संजीवनी विद्या इसके समान नहीं। क्योंकि हमारी लाडली जो अनंत ब्रह्मांडों के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की भी संजीवनी मूरी है। संजीवनी जयति कापि निकुंज देवी। देवराज इंद्र ने जब हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, बृहस्पति भगवान के बड़े पुत्र कच्छ अभी 9 किशोर अवस्था को प्राप्त हुए थे, उन्होंने कहा कि आप सब हमारे सम्माननीय हैं और आप हमको हमारे पिता बृहस्पति के समान आदर दे रहे हैं। अब हमारा कर्तव्य बनता है आपकी रक्षा करना। हम जा रहे हैं पर बड़ा संकटपूर्ण कार्य है, क्योंकि कोई भी दैत्य बर्दाश्त नहीं करेगा। हो